जैसा कि आपको पता है कि इस महीने बांग्लादेश में पाकिस्तान 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगा। उस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के मीडिया में आई कि हो सकता है कि इस सीरीज़ के बाद जो है बाबर आज़म, जो कि करंटली पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, वो एज़ ए विकेट कीपर बैटर जो है स्क्वाड में आ सकते हैं, या एज़ ए बैकअप कीपर जो है वो स्क्वाड के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अ, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई पाकिस्तान के कोच माइक हैसन की, तो उन्होंने इन स्पेकुलेशंस को जो है वो ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई कि हम बाबर आज़म को एज़ ए विकेट कीपर जो है वो ट्राई कर रहे हों। इंटरेस्टिंगली, इवन दो कि बाबर आज़म ने अपने करियर में जो है वो कभी कीपिंग नहीं की, लेकिन 2019 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें बाबर आज़म पाकिस्तान के टेक्निकली बैकअप कीपर थे, क्योंकि उस स्क्वाड के अंदर ना तो रिजवान थे, आबिद अली भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बाद उनको वर्ल्ड कप पे नहीं लेके गए थे। तो अगर जो है वो सरफराज इंजर्ड हो जाते, जो कि उस टाइम पाकिस्तान के कैप्टन भी थे और कीपर भी थे, या उस टाइम जो है ओवर रेट्स की वजह से जो कैप्टन्स थे वो बैन भी उनको लग सकता था। तो उस सूरत में पाकिस्तान का जो प्लान था, एक आप कह सकते हैं अनऑफिशियल जो प्लान था, वो ये था कि हो सकता है कि बाबर आज़म पाकिस्तान के लिए कीपिंग करें, लेकिन उस की जो है वो नौबत नहीं आई और कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो है वो क्या वजह है कि ये इस तरह की कोई स्पेकुलेशंस जो हैं वो सरफेस हुई, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली आईसीसी ने जो अपनी प्लेइंग कंडीशंस चेंज की हैं, स्पेशली जो कंकशन सब होता है उसके हवाले से, वो ये हैं कि जो पाकिस्तान की जो टीम होगी अब आने वाले मैचेस के अंदर, या दुनिया की कोई भी जो टीम है, उनको मैच से पहले हर जो रोल होता है, जिस तरह कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, ऑलराउंडर है या कीपर है, उसका एक आपको बैकअप आइडेंटिफाई करना होगा स्क्वाड के अंदर, ताकि इन केस अगर कोई कंकशन हो जाता है किसी प्लेयर को, तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद हो और इस रूल को जो है वो मिसयूज़ ना किया जाए। क्योंकि अभी हमने देखा कुछ मैचेस में कि किसी ऑलराउंडर को जो है वो स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जो है वो रिप्लेस किया गया, या स्पेशलिस्ट बॉलर को किसी ऑलराउंडर के साथ रिप्लेस किया गया। तो आई थिंक कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी ये प्लेइंग कंडीशंस में थोड़ी सी चेंज हुई है। इट मीन्स कि पाकिस्तान अब जो भी स्क्वाड को सिलेक्ट करेगा, वो कोई भी फॉर्मेट हो, उसके अंदर आपको एक बैकअप कीपर या एक ऐसा प्लेयर रखना होगा जो कि कीपिंग कर सकता हो। करंटली पाकिस्तान की टीम में वो जो प्लेयर हैं, वो साहिबजादा फरहान दिख रहे हैं, क्योंकि फरहान ने हमने देखा है कि पीएसएल में भी कीपिंग की थी, कि इवन दो कि कोई अच्छा उनका रिकॉर्ड नहीं है एज ए कीपर, बट स्टिल पाकिस्तान की इस टीम के अंदर जो है वो बैकअप कीपर वो होंगे। जो रेगुलर कीपर हैं वो तो ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस हैं, और इससे पहले हम देखते थे कि जब मोहम्मद रिजवान थे तो उनके साथ या मोहम्मद हारिस होते थे, या कोई और जिस तरह उस्मान खान है वो भी कीपिंग कर लेते थे, तो उनको जो है वो एज ए बैकअप कीपर रखा जाता था। तो एक तो आई थिंक कि इस वजह से पाकिस्तान की कोशिश है कि अब जितने भी स्क्वाड्स आगे सेलेक्ट हों उसमें कोई ना कोई बैकअप कीपर हो। तो आई थिंक कि आजकल के दौर में स्पेशली टी20 क्रिकेट में अगर आपका कोई डुअल रोल है, अगर आप थोड़ी सी बॉलिंग, अगर आप बैट्समैन हैं और आप अगर थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप बॉलर हैं, थोड़ी सी अगर आप बैटिंग कर सकते हैं, या अगर आप बैटर हैं कीपिंग कर सकते हैं, या अच्छे आप फील्डर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हैं। तो आई थिंक कि शायद इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर में भी कुछ लोगों ने ये सोचा हो, अगर पाकिस्तान की टीम नहीं तो एटलीस्ट मीडिया में जो कुछ लोग हैं, शायद उन्होंने जो है वो इस तरह की एक स्पेकुलेशन इस वजह से क्रिएट की हो कि शायद हो सकता है कि बाबर आज़म अगर अभी टीम के अंदर नहीं है तो मे बी एज ए कीपर आ सकें, एज ए बैकअप कीपर आई मीन। लेकिन आई थिंक कि माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये भी बात की कि बाबर आज़म जो है वो करंटली पाकिस्तान की टीम में एज एन ओपनर कम्पीट कर रहे हैं विद साइम अयूब एंड फ़खर जमान। इंटरेस्टिंग मुझे ये बात इस वजह से लगी कि कुछ ऐसा लग रहा था आफ्टर बांग्लादेश सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में हुई थी, कि शायद फरहान, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के अब फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर होंगे। लेकिन माइक हैसन की बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनफैक्ट साहिबजादा फरहान, जिनके कि इस साल पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के हैं, 67 उन्होंने छक्के मारे हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तान के बैटर के सबसे ज़्यादा हैं 2025 में। इसके अलावा 4 सेंचुरीज़ हैं, नेशनल टी20 भी उनका अच्छा गया है, पीएसएल भी उनका अच्छा गया है, और जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है इस साल वो भी उनकी रीज़नेबल थी। तो वो भी जो है अभी तक आप पाकिस्तान के टॉप 2 में
नहीं आ रहे। और पाकिस्तान जो है वो, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि फ़खर जमान ऑब्वियसली उनकी जो पेडिग्री है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत देर से पाकिस्तान का टीम का हिस्सा है। इसी तरह साइम अयूब भी जो है वो 2-3 साल से पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा है। तो अगर कोई एक नया प्लेयर आता है तो उसको बाज़ औक़ात थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इससे पहले कि वो टीम में रेगुलर हो। तो आई थिंक एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पाकिस्तान फ़खर और साइम के साथ ही जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 3 के ऊपर तो फिर मोहम्मद हारिस होंगे, देन आपके पास जो है वो हसन नवाज़ भी हैं, सलमान आगा भी हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि साहिबजादा फरहान हो सकता है, जो कि इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के 11 में ना आ सकें। तो बाबर आजम जो है उनके लिए अब जो कंपटीशन है वो तो 2 ओपनर्स तो हैं ही जो कि खेलेंगे, उसके अलावा जो तीसरे ओपनर है साहिबजादा फरहान, उनके साथ भी होगा। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कैंप में, पाकिस्तान की मैनेजमेंट में, वो कोच हो या कैप्टन हो, कहीं ना कहीं अभी भी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो बाबर आजम के लिए है। इवन दो कि रिसेंट टाइम्स में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो शायद उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि दुनिया के जो बैटर्स हैं उनका रहा है। बट स्टिल अगर आप रिसेंटली देखें जो बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें एशिया कप का फाइनल हो जाए, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो जाएं, आप अगर इन तमाम मैचेस को देखें तो उनमें कोई भी जो है वो कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था जिसमें कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी 200 रन करेंगे तो आप जीतेंगे। आप न्यूयॉर्क वाला मैच देख लें, मेलबर्न वाला मैच देख लें इंडिया पाकिस्तान का, दुबई वाला देख लें जिसमें कि 152 इन पाकिस्तान ने चेज़ किया था। ये सारे वो मैचेस थे जिसमें कि 170 180, बल्कि न्यूयॉर्क में तो शायद 140 150 भी जो है बहुत ही अच्छा टोटल होता। तो जो बड़े मैचेस होते हैं और जो आप अंडर प्रेशर खेल रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह के बैटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि टेक्निकली साउंड हों और थोड़ा सा इनिंग्स को कैरी कर सकें। और उसमें इस टाइम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बाबर आजम से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके टेस्ट क्रेडेंशियल्स देखें, ओडीआई क्रिकेट देखें और इवन T20 क्रिकेट में भी जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हैं, तो बाज़ औक़ात आपको इस तरह के बैटर्स एक से ज़्यादा भी चाहिए होते हैं अपनी प्लेइंग 11 के अंदर, अगर आपको कोई इस तरह की कंडीशंस मिल जाएँ जहाँ पे कि आपने थोड़ा सा एंकर करना है। मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूयॉर्क वाले मैच की और मेलबर्न वाले मैच की, जो कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस थे। वहाँ पे कोई बहुत लंबा टोटल नहीं चाहिए था। तो आई थिंक कि शायद इस वजह से अभी तक तो नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम में जो एक एंकर का रोल है वो अगर कोई प्ले करेगा तो वो आगा सलमान है, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हैं, 3 पे भी आ जाते हैं, 4 पे भी आ जाते हैं, 5 पे भी आ जाते हैं। देन ऑब्वियसली बॉलिंग भी कर सकते हैं, वो भी उनको एडवांटेज है। आपने अगर आगे T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है और एशिया कप शायद अगर दुबई में होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए होंगी। तो उस रोल में सलमान आगा जो है वो आई थिंक ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि उनका नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बाबर आजम अगर खेलेंगे तो वो नॉर्मली टॉप 3 में ही खेलते हैं। तो बट स्टिल आई थिंक कि कंसिडरिंग के इस स्क्वाड के अंदर अभी आप कह लें कि हुसैन तलत हैं, जो कि एक इस्टेब्लिश्ड बैटर नहीं है अभी। ही इज़ ए गुड प्लेयर, रिसेंट डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है, लेकिन जिस रोल में उनको सिलेक्ट किया गया है वो नंबर 4-5 की बैटिंग का ही रोल है और वहाँ पे वो कैसे एडजस्ट होंगे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये एक अभी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान कोई स्क्वाड सेलेक्ट करता है, स्पेशली जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हुसैन तलत की फॉर्म में मौजूद है, हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें बाबर आजम या कोई और इस तरह का बैटर जो है, जिस तरह रिजवान भी हैं, इनमें से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करे। तो आई थिंक कि आने वाले जो महीने हैं वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो एक ब्रेक लगा हुआ था तकरीबन 1-2 महीने से, शायकीन भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हैं कि क्रिकेट जो है वो दोबारा स्टार्ट हो। बट मेरा ख्याल है कि अब बांग्लादेश के साथ 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं, देन उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है जिसमें कम से कम 2 मैचेस और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के 6 मैचेस भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल तक जाती है। उसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान 3 T20 इंटरनेशनल मज़ीद खेलेगा। देन श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है नवंबर में, पाकिस्तान उसमें भी 3 T20 इंटरनेशनल खेलेगा और T20 वर्ल्ड कप से तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी, जिसमें कि पाकिस्तान को मज़ीद 3 T20 इंटरनेशनल खेलना होंगे। तो अगर आप अभी से अंदाज़ा लगा लें तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर एशिया कप के फाइनल तक पाकिस्तान जाता है तो 20 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान को खेलने पड़ सकते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के पास टाइम है कि अपने टीम को जो है वो आपने कैसे से बिल्ड करना है। और इन तमाम
जो मैंने आपको मैचेस गिनवाए हैं पाकिस्तान के अपकमिंग, इसके अंदर अभी ये भी एक बात चल रही है कि हो सकता है अगस्त के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो एक सीरीज़ थी T20 सीरीज़, जिसको कि पाकिस्तान ने होस्ट करना है, वो हो सकता है कि ट्राई सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाए और पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान जो एक सीरीज़ खेलें। तो आपके पास 20 से 25 मैचेस हो सकते हैं बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। तो आई थिंक कि अभी भी ये जो पाकिस्तान ने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान आगे फ्यूचर में कंसिस्टेंटली इसके साथ खेलेगा, क्योंकि इसमें तो आपके 3 फास्ट बॉलर भी जो है वो मेजर मिसिंग है। जिस तरह हारिस रऊफ़ है, इंजर्ड है, नसीम शाह को रेस्ट करवाया गया है। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है, इवन दो कि पीएसएल में अच्छी रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप उनको रिसेंटली देखें तो उनकी जो एवरेज थी पाकिस्तान के लिए पिछले 1 साल में, वो तकरीबन 50 की थी और इकॉनमी भी कोई 10 के करीब था। तो आई थिंक इवेंचुअली कहीं ना कहीं शाहीन विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम, और उसके अलावा शादाब खान ऑब्वियसली अभी इंजर्ड है। तो आई थिंक के काफ़ी ज़्यादा हमें जो है आगे चेंजेस देखने को मिलेंगी। बट जो आपके नए प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो कि जिनको पहली बार मौका मिल रहा है, द लाइक्स ऑफ सलमान मिर्ज़ा, द लाइक्स ऑफ सुफियान मुकीम, इवन दो कि पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, बट स्टिल एक यंग प्लेयर है। अहमद दानियाल फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो आई थिंक इन तमाम प्लेयर्स के लिए जो है एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें, और जो कि 6 महीने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप होना है उससे पहले जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें। तो आई थिंक के इंटरेस्टिंग टाइम रहा पाकिस्तान के लिए, कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर क्या हो सकती है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर बैटर हैं, यानी कि इस टाइम दुनिया में पाकिस्तान में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बैटर हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, बाबर आजम, उनके बारे में पाकिस्तान ये सोच रहा था, या एटलीस्ट पाकिस्तान का मीडिया ये सोच रहा था कि इनको एज ए कीपर भी जो है वो खिलाया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये बातें और ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। कीप वॉचिंग टैप मैड। हम आपसे दोबारा मिलेंगे विद सम न्यू थॉट्स, विद सम न्यू एनालिसिस एंड विद सम न्यू स्टैट्स।